तो बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कूपी पक्व योग। ठीक है, कूपी पक्व योग हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन ये अलग से वर्णन किया गया। इसमें अलग मतलब इंग्रेडिएंट्स अलग, जैसे रस सिंदूर रस पुष्प पढ़ चुके हैं, इसमें मकर ध्वज और सिद्ध मकर ध्वज दिया गया। ठीक है, उन्हें पढ़ेंगे। प्रोसेस सेम रहेगी, सब कुछ सेम रहेगा, बस इंग्रेडिएंट्स का अंतर रहेगा। इसे एक बार पढ़ा चुका हो तो इतना कुछ दिक्कत होना नहीं चाहिए। रस प्रकाश सुधाकर ने 14वीं सेंचुरी में कूपी पक्व योग का वर्णन किया था। ठीक है, ये एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर किसी को इंटरेस्ट है तो पढ़ सकता है। कूपी माने होता है कांच की बोतल, पक्व माने होता है पकाना, और रस योग माने रसायन, रस माने रसायन। कूपी पक्व रसायन को क्या कहते हैं? कूपी मतलब कांच की बोतल। ठीक है, जो बियर की बोतल होती है वही कूपी लेते हैं। पक्व माने होता है पकाना, रसायन माने होता है रस या रसायन को पकाना। जिस रसायन को कूपी में पकाया जाता है उसे क्या कहते हैं? कूपी पक्व रसायन कहते हैं। ठीक है, कूपी पक्व के भेद हम लोग पढ़ते हैं। सागंध निर्गंध। सागंध मतलब जिसमें गंधक हो, जैसे कि रस सिंदूर हो गया। निर्गंध मतलब जिसमें गंधक अब्सेंट हो, मतलब गंधक ना हो, उसे कहते हैं रस पुष्प जैसे। और हम लोग दूसरी विधि दूसरा प्रकार से क्लासिफिकेशन देखें, इसके 3 क्लासिफिकेशन बेसिकली। अंतर्धूम बहिर्धूम। अंतर्धूम क्या होता है? ढक्कन बंद करके, जैसे तुमने बोतल ली है उसको ढक्कन बंद करके अगर कोई फॉर्मुलेशन बना रहे हैं तो वो क्या हो गया? अंतर्धूम। ढक्कन खोल के बना रहे हैं तो बहिर्धूम हो गया। ठीक है, प्राप्त द्रव्य के स्थान पर, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे आपको रटना पड़ेगा। ऊपर वाला क्या इंपॉर्टेंट? सागंध और निर्गंध इंपॉर्टेंट है। अंतर्धूम बहिर्धूम अगर छोड़ देते हो तो कोई बात नहीं। उसके बाद जो थर्ड वाला जो है वो इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या? प्राप्त द्रव्य के स्थान पर हमें याद करना है। कंठस्थ, तलस्थ और उभयस्थ। कंठस्थ, ठीक है, कंठस्थ में क्या आता है? कंठ भाग पर औसत प्राप्त करना। जब आप हीट करोगे तो जो तुम्हारी औषधि होगी, जो मेन तुम्हें यूज़ करनी है, वो कहाँ पर एकोमुलेट होगी? कंठ भाग पर। ठीक है, नेक रीजन पर एकोमुलेट होगी। तलस्थ मतलब तल भाग पर औसत का प्राप्त करना। उभयस्थ मतलब दोनों जगह पर अगर औसत प्राप्त हो रही है, कंठस्थ भी हो रही है थोड़ी बहुत और थोड़ी बहुत तलस्थ भी हो रही है। ठीक है, तलस्थ मतलब जो इसका बॉटम होता है, कांच की बोतल का बॉटम होता है। ठीक है, अब मकर ध्वज। मकर ध्वज के पहली बात तो आपको इंग्रेडिएंट्स याद करने होंगे। शुद्ध स्वर्ण, शुद्ध पारस, शुद्ध गंधक तो लेना ही लेना है। ठीक है, रक्त कर्पश पुष्प स्वरस लेना है और कुमारी स्वरस लेना है। ये देखो, भावना द्रव्य सबको रटे होने चाहिए। ठीक है, शुद्ध पारस, शुद्ध गंधक, सुवर्ण, शुद्ध स्वर्ण, शुद्ध कर्पस पुष्प स्वरस लेना है, कुमारी स्वरस लेना है। ठीक है, शुद्ध स्वर्ण कितना लेना है? 1 भाग, शुद्ध पारस 8 भाग और शुद्ध गंधक 16 भाग। देखो ये याद हो जाए तो अच्छी बात है, एटलीस्ट आपको नाम तो याद ही होने चाहिए। ठीक है, हम लोग इसकी विधि पढ़ने वाले हैं। मकर ध्वज निर्माण विधि पढ़ने वाले हैं। क्या है? सर्वप्रथम शुद्ध स्वर्ण पत्र लें प्लस पारद, उसमें शुद्ध गंधक मिलाएं। देखो, पत्र स्वर्ण पत्र ले लिया, ठीक है, उसे मतलब स्वर्ण पत्र की एक तरीके से स्वर्ण पत्र ले लिया, उसमें पारद मिलाया, वो पारद ने उसे एकोमुलेट, पारद सारी चीज़ों को खा जाता है, पारद उसे खा गया। ठीक है, फिर उसमें क्या किया? गंधक मिला दिए, फिर पारद और गंधक मिला के क्या बन गई? कंजली बन गई। कंजली को क्या? रक्त कर्पस पुष्प की हमने एक भावना प्रदान करी, फिर कुमारी सुरस की भावना एक देनी है। ठीक है, एक रक्त कर्पस पुष्प की भावना दे दी, फिर हमने कुमारी सुरस की भावना दे दी। फिर संपूर्ण पदार्थ को कूपी, मतलब कूपी कैसी रहनी है? कपड़ मिट्टी युक्त कांच की बोतल में भरें। अब कपड़ मिट्टी कैसे करते हैं? देखो, इसका भी प्रोसेस वैसे ही जैसे शराब संपूर्ण में। क्या? कांच की बोतल लेनी है, कपड़ मिट्टी लेनी है। कपड़ मिट्टी का प्रोसेस पूरा समझा चुका हूँ आपको परिभाषा में, तो जिसे नहीं समझ में आया वो परिभाषा फिर से जाके देख सकता है लेक्चर। ठीक है, उसमें क्या करना है? कपड़ मिट्टी को मतलब मिट्टी लेनी है, गीली मिट्टी लेनी है। गीली मिट्टी में क्या है? कपड़े फटे चीरे कपड़े लेने हैं, कपड़े को भिगा के लगाना, 7 लेयर्स इसकी चढ़ानी है। जैसे शराब संपूर्ण पे हम लोग 7 लेयर चढ़ा रहे हैं, वैसे इसमें भी 7 लेयर चढ़ानी है। तो कपड़ मिट्टी तो बोतल ले ली। ठीक है, फिर इस कूपी में फिर इस कूपी को बालू का यंत्र में रख दिया। बालू का यंत्र भी पढ़ा चुका हूँ कि बालू का यंत्र क्या होता है। मृदु अग्नि देनी है 6 घंटे तक, मध्यम अग्नि फिर देनी है 6 घंटे तक, फिर तीक्ष्ण अग्नि देनी है बाद में 6 घंटे तक, फिर तीक्ष्ण अग्नि पर 6 घंटे तक रखें। ठीक है, हो गई तीक्ष्ण अग्नि आपकी। अधिक सल्फर से जलने के उपरांत शीशी बंद कर दें। जब देख रहा सल्फर निकलना बंद हो गया, ठीक है, सल्फर फ्यूम्स निकलती हो सल्फर की दिखाई देंगी, तो सल्फर की फ्यूम्स निकलना बंद हो जाए तो फिर 6 घंटे फिर उसे बंद कर देते हैं, और फिर शीशी बंद कर दें, मतलब ढक्कन लगा दें। उसके बाद 6 घंटे तक अग्नि प्रदान करें। स्वांग शीत, फिर 6 घंटे तक अग्नि प्रदान करने के बाद रख दें उस शीशी को आराम से। सुबह खोलेंगे जाके, स्वांग शीत होने पर शीशी को तोड़कर गलस्त भाग में रक्त पदार्थ, रक्त मतलब क्या होगा? मकर ध्वज, रक्त पदार्थ प्राप्त करें, इसे मकर ध्वज कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या कहते हैं? ये कहाँ पर प्राप्त हो रहा है? ये इंपॉर्टेंट है, ये गलस्त प्राप्त हो रहा है। ठीक है, ठीक है, इसके बारे में इसके पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है। फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। इसका रस कैसा होगा? यह षड्रस युक्त होगा। गुण कैसा होगा? इसका स्निग्ध होगा। वीर उष्ण होगा। विपाक मधुर होगा। वर्ण कैसा होगा? इसका कैसे कलर होगा? इसका तो रक्त वर्ण का होता है। ठीक है, ये आपको रटना होगा। बाकी जो सारे फॉर्मुलेशन हमने अधिकतर पढ़े थे वो कैसे थे? काले रंग के थे, लेकिन ये अलग है रक्त, इसलिए मैंने गोला मार रखा है। ठीक है,
मात्रा कितनी लेनी है 125 mg, सारे फॉर्मुलेशन अधिकतर 125 mg है, तो उसमें कुछ खास ऐसा है नहीं। अनुपान में क्या है, शहद, सब में शहद ले ही लेते हैं, तो शहद को इसलिए गोला मार रखा है क्योंकि शहद याद कर लो सब कई जगहों पर काम आ जाएगा, ठीक है। आमयिक प्रयोग, हृदय दौर्बल्य, किसी को कार्डियक वाली प्रॉब्लम्स हैं या कार्डियक मतलब हाई पेंटाइन रेट है कि कार्डियक स्टोन वगैरह ज़्यादा आते हैं, तो उनके लिए इस्तेमाल कर सकता है। जिन्हें बूढ़ा जल्दी नहीं होना, जरा नाशक है, ज्वर मतलब बुखार आ रहा बहुत दिनों से, तो उसके लिए आसन। वाजीकरण माने एफ्रोडिक है, वाजीकरण औषधियाँ वो होती हैं जो कहीं ना कहीं शुक्र और शोणित को बढ़ाएं, ठीक है, स्पर्म काउंट को बढ़ाएं। रसायन मतलब रसायन क्या होता है, मतलब कहीं ना कहीं जीवनीय शक्ति को बढ़ाए, आदमी की उम्र को बढ़ाए, आदमी को कॉम्प्लेक्शन को बढ़ाए, सारी धातुओं को सही से सम्यक प्रकार से बनाए, ठीक है। इसका दूसरा हम लोगों को पढ़ते हैं समीर पांग रस। तो समीर पांग रस में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है, घटक द्रव्य है शुद्ध पारद, शुद्ध गंधक, शुद्ध मला, मला को कहते हैं संख्या, तो शुद्ध संख्या याद कर लो, ये सही रहेगा। संख्या मतलब आर्सेनिक होता है। शुद्ध हड़ताल, शुद्ध मनशिला, सबको एक एक भाग लेना है। शंकर, इसका ट्रिक है शंकर हर मन मसे, ठीक है, सा से हो गया संख्या, शंकर, हर से हर, माँ से मनशिला, और शुद्ध पारद शुद्ध गंधक हो गया। शंकर हर के, देखो शंकर जो भगवान है वो हर किसी के मन में बसे हुए हैं, ये याद कर लो, शंकर हर मन बसे, ठीक है, तो ये ट्रिक है, इसे याद कर सकते हैं। समीर पांगरस, ठीक है, समीर जो है वो लड़का है, वो ये कह रहा है कि शंकर जी जो हमारे हैं वो सभी के मन में बसे हुए हैं, ठीक है, हर मन बसे, ठीक। इसमें जो स्वरस है वो सबको याद करना है, वो इंपॉर्टेंट होता है। तुलसी पत्र स्वरस की भावना देनी है, उपयुक्त तो लेना है। निर्माण विधि क्या है, वही सेम होगा। प्रत्येक द्रव्य को संभाग में लें, कजली निर्माण करें, तुलसी स्वरस की 3 भावना देकर कपड़ मिट्टी युक्त शीशी में भरें। देखो इसे मैं जल्दी इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि ऊपर वाला पूरा सेम है। कपड़ मिट्टी युक्त शीशी में भरें, शीशी को बालुका यंत्र द्वारा 2 दिन लगातार मंद अग्नि प्रदान करें, ठीक है। स्वांग शीत होने पर शीशी तोड़ें। यह रसायन पेंदे के कठोर और काले रूप में मिलता है, तलस्त, ये एक इंपॉर्टेंट बात है, देखो ना, ये सिर्फ यही एक ऐसा है जो पैंदे पर प्राप्त हो रहा है, मतलब तलस्त है, ठीक है। तो ये चीज़ें याद करना। वो हो सकता है तुमसे जब वाइवा में एग्जाम में पूछना है तो पूछ ले कौन सा मतलब कोपिपक रसायन है वो तलस्त प्राप्त होता है, तो आपका क्या करेंगे, समीर पांगरस, ठीक, समीर पांगरस, ठीक। कितना लेना है, 125 mg लेना है, ठीक है। इसका भी शहद है, ठीक है। सन्निपातज रोग है, कफज रोग है, उन्माद रोग है, संधिबंध में अगर कोई ज्वर, कास, देखो श्वास होगा जहाँ कास भी होगा, ज्वर, श्वास कास ज्वर, ठीक है, याद कर लीजिए, 3 तो याद ही हो जाएंगे ऐसे ही। इसका हम लोग पढ़ने वाले हैं। आपका जो तीसरा फॉर्मुलेशन आपके सिलेबस में है वो स्वर्ण वंग है। क्या है उसमें इंग्रेडिएंट्स, शुद्ध गंधक है, वंग भस्म है, शुद्ध गंधक हो गया, शुद्ध पारद हो गया, वंग भस्म हो गई, नींबू स्वरस की आपको भावना देनी, भावना वाला रटना है, ठीक है। नवसादर कितना लेने हैं, 1 भाग, नवसादर इसमें अलग है तो नवसादर रट लीजिएगा, ठीक है। जो पहले यहाँ से लेके यहाँ तक क्या कर रहे हैं हम लोग, प्यूरिफिकेशन कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। शुद्ध वंग लिया, शुद्ध पारद लिया, शुद्ध गंधक लिया, नवसादर लिया, कलमी शीश लिया, 2 मांस, ठीक है। पहले कढ़ाई की में वंग पिघलाकर डाल दें, फिर पारद मिलाकर खूब मर्दन करें, पीठी बन जाए तब पीठी को 2 दिन तक सेंधव लवण मिले नींबू स्वरस से 2 दिन तक मर्दन करें। इसके बाद 5 से 7 बार स्वच्छ जल से धोएं ताकि क्षाराव निकल जाए। जब तक काला पानी निकलता रहे तब तक धोते रहें। फिर पिट्ठी को धूप में सुखा लें, पिट्ठी प्लस गंधक की कजरी बनाते हैं। ये बेसिकली क्या है, सारे इंग्रेडिएंट्स का हम लोग एक साथ शोधन कर रहे हैं, मतलब प्यूरिफिकेशन है। जो ऊपर वाला स्टेप बताएगा वो प्यूरिफिकेशन से रिलेटेड है, ठीक है। ये भी लिखना है क्योंकि प्यूरिफिकेशन तो करना ही है, बिना प्यूरीफाइड करे चीज़ों को इस्तेमाल करोगे तो कहीं ना कहीं रोग उत्पन्न कर देंगे, ठीक है। तो प्यूरिफिकेशन पहला वाला है। और अब हम लोग मेन पे आते हैं। मेन वाला तो पढ़ा ही चुके हो, वही फिर दोबारा बताना है। पिट्ठी देखो, एक तरह पीठी जो बनी है वो पारद की बनी है, पारद प्लस गंधक की कजली बना ली है। फिर नवसादर मिला लेना है, सोरा मिलाकर खूब महीन कजली बना लें। फिर इसे कपड़ मिट्टी युक्त शीशे की बोतल में भरें। शीशी को बालुका यंत्र में स्थापित करें। बालुका यंत्र द्वारा 12 घंटे तक आँच दें। आँच देते समय नवसादर उड़ जाएगा और क्षाराव गलस्त इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। लोहे की चलाका से साफ करें। इस तरह 10 से 12 घंटे में गंधक का जारण हो जाता है। जब शीशी के मुख में धुआं निकलना बंद हो जाए, देखो फ्यूम्स निकलनी होंगी, ठीक है। फ्यूम्स निकलने, देखो नवसादर उड़ेगा तो फ्यूम्स निकलेंगे, कहीं ना कोई चीज़ उड़ेगी अगर शीशी से तो फ्यूम्स निकलेंगे। फ्यूम्स मतलब धुआं टाइप का निकलेगा, ठीक है। तो वो निकलना बंद हो जाए तो समझ जाओ कि गंधक का जारण हो गया है। कॉपी को बाहर निकालें। स्वंग शीत होने पर सुवर्ण, देखो इसे सुवर्ण क्यों कहा गया, इसमें देखो बच्चे क्या कहते हैं, स्वर्ण वंग है ना, तो बच्चे कहते हैं इसमें सोना जरूर होगा, स्वर्ण भस्म जरूर होगी। लेकिन ये इसका नाम जो स्वर्ण वंग दिया गया वो इसके कलर के अनुसार दिया गया है। इसमें स्वर्ण है इसलिए नहीं दिया गया है, तो कंफ्यूज नहीं होना बच्चों, ठीक है। जो स्वर्ण जो दिया गया है वो इसके नाम के अनुसार दिया गया, मतलब इसके वर्ण के अनुसार दिया गया। इसमें इंग्रेडिएंट स्वर्ण कहीं नहीं है, ठीक है। ये चीज़ें याद रखनी है, लेकिन वंग है, ठीक है। स्वांग शीत होने पर यही स्वर्ण वंग है, ठीक।
इसकी मात्रा कितनी लेनी है हमें? मात्रा 125 से 250 मिलीग्राम, 125 लिख दोगे आंसर सही हो जाएगा। मधु लेना है सब में, ठीक है। जीर्ण, कास, श्वास, प्रमेह और मूत्र रोग में इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है बच्चों।